जब देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत वोट ही संदेह के घेरे में आ जाए तो क्या सरकारें जवाब देंगी? क्या चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है? कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस बार सीधा हमला बोला है। चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर और पूरे चुनावी सिस्टम की जवाबदेही पर। उन्होंने साफ कहा कि देश का लोकतंत्र बचाना है तो वोट चोरी पर रोक लगानी ही होगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा है क्या। सचिन पायलट का बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये एक आगाह की चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। एक ही व्यक्ति के नाम कई जगहों पर हैं, तो कहीं असली वोटर का नाम ही गायब है। विपक्ष के दर्जनों सवालों के बावजूद चुनाव आयोग चुप है और निष्क्रिय। और सबसे अहम मांग, वोटर लिस्ट को डिजिटल और पारदर्शी किया जाए। वोट चोरी सिर्फ नारा नहीं, एक जांच की पुकार है। इस मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने संसद और सोशल मीडिया में उठाया। उन्होंने एक नई वेबसाइट शुरू की, votechori.in, जहां दावा किया गया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ ऐसे वोटर लिस्ट में हैं जिनकी पहचान साफ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कई बूथों के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिए। पोलिंग बूथ डेटा को डिजिटल रूप में साझा नहीं किया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव नहीं, साजिश है। अगर वोट की पवित्रता नहीं बची तो लोकतंत्र सिर्फ कागजी रहेगा। चुनाव आयोग की सफाई और संदेह दोनों पैदा होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि सभी वोटर लिस्ट पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है। राजनीतिक दलों को पीडीएफ और पेपर फॉर्मेट में डेटा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि पीडीएफ डेटा पारदर्शिता नहीं है। पीडीएफ से ना तो किसी वोटर की पहचान ट्रैक हो सकती है और ना ही गड़बड़ी साबित। डिजिटल मशीन रीडेबल डेटा क्यों नहीं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यही मांग सचिन पायलट की भी है कि पीडीएफ फॉर्मेट से क्या होगा। 21वीं सदी में डेटा पारदर्शिता का मतलब एक्सेल, सर्चेबल और ओपन सोर्स फॉर्मेट है। अब इसके अंदरूनी हलचल और राजनीतिक मायने समझने का प्रयास करते हैं। सचिन पायलट का यह बयान ऐसे समय आया है जब 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहा है। यूपीए गठबंधन वोट की पवित्रता को चुनौती दे रहा है और चुनावी मुद्दा बना चुका है। अब सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट राहुल गांधी की वोट चोरी मुहिम को नया चेहरा देंगे? क्या ये संकेत है कि कांग्रेस का युवा नेतृत्व अब सीधे चुनाव आयोग को चुनौती देने के लिए तैयार है? अगर वोटर लिस्ट डिजिटल होती है तो किसी भी पार्टी के लिए वोटरों को ट्रैक करना, डुप्लीकेट हटाना और गड़बड़ी को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन पारदर्शिता की यही मांग शायद सत्ताधारी दलों के लिए असहज हो। डेटा एक्सपर्ट का ये कहना है कि चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन हैं कि वो अगले 15 दिन में देश भर की वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में जारी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो करना चाहता है? जिस तरीके से विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट को लेकर आवाज उठा रहा है, उससे जाहिर सी बात है कि चुनावों में इसका असर जरूर होगा, क्योंकि यह मुद्दा बन चुका है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।